हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, करेंट अफेयर की सीरीज़ में इस वीडियो में हम मंथली करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, दिसंबर 2022 से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो ये मैराथन वीडियो है और कंप्लीट दिसंबर 2022 का फुल मंथ का करेंट अफेयर है। फ्रेंड्स, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन। ठीक है, ये मंथली डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जा रहा है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। एक ये क्वेश्चन हो गया और एक दूसरा ये है कि युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास है? तो ये होगा भारत और अमेरिका के बीच। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, हाल के आंकड़ों के अनुसार 2018 से 20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु अनुपात क्या है? तो फ्रेंड्स, इसमें गिरावट आई है और ये 97 लाख प्रति जीवित जन्म दर्ज किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता दिसंबर 2022 से लागू होने वाला है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच ये एग्रीमेंट हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस देश ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो फ्रेंड्स, जापान ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक भाप से उस अंतरिक्ष यान को चलाया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा नागालैंड। अगला प्रश्न है, अग्नि वॉरियर भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है? तो अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 जारी किया है? तो ये होगा WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 जारी किया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा वासेनार अरेंजमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो यह वासेनार अरेंजमेंट पारंपरिक हथियार से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लोन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ यह समझौता किया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हाल के आंकड़ों के अनुसार 2010 और 2021 के बीच यानी 2010 से 2021 के बीच भारत में HIV संक्रमण की वार्षिक दर का रुझान क्या है? तो रुझान में गिरावट दर्ज की गई है 2010 से 2021 के बीच HIV संक्रमण में। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में खबरों में रहा सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसमें विस्फोट हुआ था, तो ये इंडोनेशिया में स्थित है सेमेरू ज्वालामुखी। अगला आंसर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो कौन सा शहर भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा बैठक का मेजबान है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा उदयपुर। भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो G20 से रिलेटेड बहुत सारे मीटिंग्स आयोजित हो रहे हैं। फ्रेंड्स, इसको एक वीडियो में मैं 5 मिनट में कवर करा दूंगी। ठीक है, अभी आपका SSC मेंस होने वाला है, BPSC प्रीलिम्स होने वाला है। फ्रेंड्स, तो आप रिलैक्स रहें, मैं सारी चीज़ों को बहुत फास्ट कवर कराऊंगी क्योंकि अभी मेरा खुद BPSC मेंस एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रही हूँ। 2 दिन से मेरा डेली करेंट का भी वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि कल से मैं उस एब्सेंट ना करूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में राजीव लक्ष्मण करंदीकर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस देश ने B-21 नाम का अपना नवीनतम परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर
एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा अमेरिका। B-21 याद रखिएगा, परमाणु स्टेल्थ ऐसे कुछ एयरक्राफ्ट, B-21 एयरक्राफ्ट याद रखिएगा, ठीक है, पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। B-21 एयरक्राफ्ट अमेरिका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? तो भारतीय स्टेट बैंक भारत में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था है। बाकी दूसरे बैंक में ये चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण नहीं होती है, बस भारतीय स्टेट बैंक को ये अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बांग्लादेश। बांग्लादेश को विश्व बैंक ने पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, किस देश ने गश्त-ए-इरशाद या गाइडेड पेट्रोल के नाम से जानी जाने वाली नैतिकता पुलिस को भंग कर दिया है? इसका आंसर होगा ईरान। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सिंगापुर, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल मीटिंग या समिट की अध्यक्षता से क्वेश्चन एक पूछता ही है, तो जो भी न्यूज़ में उस पर ध्यान दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। वर्ल्ड बैंक इंडिया डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार भारत के लिए 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान कितना है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 6.9%, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा चक्रवात हाल ही में दक्षिणी राज्यों के तटों को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर निर्मित हुआ है? तो ये होगा मैंडोस। और मैंडोस कहाँ आया था? तो बंगाल की खाड़ी में निर्मित हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ देता है सागर से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान कौन सा है? तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान देश फिजी है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 87। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस संस्था ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स विश्व बैंक, ठीक है। अगला प्रश्न, किस देश में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप 1 से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है? तो ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है स्ट्रेप 1, और ये यूनाइटेड किंगडम में इस जीवाणु का संक्रमण फैला था। तो आंसर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस या आरोग्य एक्सपो 2022 का मेजबान है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा गोवा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दीना बोलुआर्टे को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? दीना बोलुआर्टे, और ये उस देश की, जिस भी देश में चुनी गई है उस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा पेरू, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा केरल। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला है, भारत का पहला, विश्व का पहला, तो ये जब भी न्यूज में आए तो इस पर थोड़ा सा आप 1-2 बार इसको रिवीजन कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसका आंसर होगा सोयल वेयर फूड बिगिंस, ठीक है, इसका थीम यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2022 हुरून ग्लोबल लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा 5, ठीक है, यानी 5th। क्वेश्चन नंबर 32 को हम देखते हैं। 32 में है, अपना समर्पित जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च करने वाला
पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य ऐसा बना है तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस शहर ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की मेजबानी की है? तो इसका आंसर होगा वाराणसी। वाराणसी ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की मेजबानी की है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का मेजबान कौन सा शहर है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है 35, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाली एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है? तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। तो आंसर क्या होगा? नेपाल। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सी कंपनी FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदार बनी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा टाटा स्टील। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नया नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूथ को लैब युवा नवाचार आंदोलन अटल इनोवेशन मिशन किस संस्थान की एक पहल है? तो ये UNDP की एक पहल है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जैव विविधता पर सम्मेलन के लिए पार्टियों के सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP15 द्वारा किस भारतीय पहल को मान्यता दी गई है? तो ये होगा नमामि गंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश ने सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, ये सरफेस वाटर की निगरानी करेगा कि अभी सरफेस में कितने वाटर बचे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में है, भारतीय मूल के नेता लियो वाराडकर किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आयरलैंड। ठीक है, ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, लेकिन ये भारतीय मूल के हैं, लियो वाराडकर। अगला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस फ्रेंड्स 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का मेजबान है? तो ये होगा कनाडा। कनाडा में इसकी बैठक हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा देश 2022 में फीफा विश्व कप चैंपियन बना है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा अर्जेंटीना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में खबरों में रही सेल्ला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश। रैयत बंधु किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख योजना है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। ठीक है, रैयत बंधु योजना। किस केंद्रीय मंत्रालय ने देश का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस संस्था ने कोल 2022 एनालिसिस एंड फॉरकास्ट टू 2025 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने यह रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस संस्था ने 2022 की 9 चार्ट रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर होगा विश्व बैंक। और ये 9 चार्ट रिपोर्ट वैश्विक मंदी से है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की मंदी से रिलेटेड ये रिपोर्ट है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 9 चार्ट का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था से वैश्विक मंदी पे ये रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितनी है? तो 9.7%। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटेड घर सौंपे हैं? इसका आंसर होगा अहमदाबाद। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, भारत के चुनाव आयोग ने किस श्रेणी के लोगों के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित किया है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा घरेलू प्रवासी श्रमिक। ठीक है,
अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए गूगल द्वारा वित्त पोषित डिजिटल परियोजना का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट वाणी। अगला प्रश्न है 54, ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान और धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो इसका आंसर होगा आरबीआई। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? इसका आंसर है अमृत भारत स्टेशन योजना। इसमें स्टेशन पुनर्विकास का काम किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना से। ठीक है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 लॉन्च की है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्प कमल दहल प्रचंड को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर होगा नेपाल। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, एम्पर पेंगुइन जो हाल ही में खबरों में थे किस क्षेत्र या देश के मूल निवासी हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अंटार्कटिका। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में खेलो विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स उडुपी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, किस संस्था ने बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए DSCI AISS अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स UIDAI। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका आंसर होगा हरमनप्रीत सिंह। अगला प्रश्न है 64, कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करता है? तो इसका आंसर होगा रूस। S-400 वायु रक्षा मिसाइल, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि S-400 क्या है? तो ये मिसाइल है, वायु रक्षा मिसाइल। और किस देश से भारत को ये आपूर्ति होता है? तो रूस से। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, इनोकोवैक जिसे कोविड के लिए इंट्रानेजल बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृत किया गया था, किस संस्था द्वारा निर्मित है? इसका आंसर होगा भारत बायोटेक। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा व्यापार करने में आसानी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस प्रकार का कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है? इसका आंसर होगा सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, वीर गार्जियन 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है? तो वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच होने वाला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 69, राष्ट्रीय किसान दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा फ्रेंड चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा हेमंत गुप्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स असम। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रॉक कट स्कल्पचर एंड रिलीफ ऑफ द उन्नाकोटी जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड त्रिपुरा। ठीक है, ये त्रिपुरा में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने कॉमन सर्विस सेंटर और इंडिया पोस्ट के माध्यम से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सेवाएं लॉन्च की हैं? तो इसका आंसर होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में
भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 9.7%। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 2014 के बाद से सरकार द्वारा PSE के विनिवेश और रणनीतिक बिक्री के माध्यम से कुल कितनी राशि जुटाई गई है? इसका आंसर होगा 4.04 लाख करोड़। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चालू वित्त वर्ष में PMEGP योजना के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अधिक नौकरियां सृजित की हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस संस्था ने 2022 की 9 चार्ट रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर होगा विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में खबरों में रही सेल्ला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79, किस संस्था ने बहुराष्ट्रीय व्यवसायों पर वैश्विक न्यूनतम 15% कर की योजना अपनाई है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स यूरोपीय संघ। और आज के वीडियो का ये लास्ट प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 80, किस संस्था ने इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा G7। तो ये टॉप 80 दिसंबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिसको मैंने डिस्कस किया, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थे जिसको मैंने डिस्कस किया, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब कुछ और भी फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स जिसको मैंने इकट्ठा एक जगह रखा हुआ है, जैसे नियुक्तियां को मैंने एक जगह डिस्कस किया है, पुरस्कार को एक जगह डिस्कस किया है। तो ये इसी वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जितनी भी नियुक्तियां दिसंबर माह में हुई हैं उसको एक जगह इकट्ठे हम उसको देख लेते हैं। तो चलिए नियुक्तियां देखते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सूरज भान को नियुक्त किया गया है। ठीक है, सूरज भान को नियुक्त किया गया है। ONGC के अगले प्रमुख के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद विरमानी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और भी नियुक्तियां देखते हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में, रुकिए एक सेकंड, नाबार्ड के नए साजी केवा को नियुक्त किया गया है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD KV सुरेश कुमार बने हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष C अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है। प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, सेबी ने सुंदर रमन राम मूर्ति को BSE का नया CMD और CEO घोषित किया है। अरुण गोयल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त, ये BBI है, ये BBI है, ये भी BBI है। IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मेरी कॉम को बनाया गया है। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नथवानी को बनाया गया है, चुना गया है। अगला देखते हैं नियुक्ति। WHO ने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासीर अफसान को नियुक्त किया गया है। TTFI की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत चुनी गई है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में, जो इसके पहले वाले में ऊपर थोड़ा सा कट गया था, मैंने यहाँ इसको मेंशन कर दिया है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में ये है फ्रेंड, ये वाला नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया गया है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD KV सुरेश कुमार बने हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, पुस्तक और लेखक जो दिसंबर में न्यूज़ में था। मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है, यानी फेस योगा करने से क्या क्या मिरेकल्स होते हैं, इस पुस्तक का विमोचन मानसी गुलाटी की ये पुस्तक है। ठीक है, नन लाड़ा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी है। शेन वॉटसन विनिंग द इनर बैटल, फ्रेंड्स ये मैं बार बार बोलती हूँ, शेन वॉटसन बहुत ही अच्छे राइटर हैं, इनकी जो भी बुक मिले फ्रेंड
आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। मैंने इनकी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। फ्रांसीसी लेखक रेने बाबा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है। तो लेखक कौन है? रेने नाबा, ठीक है। अगला हम देखते हैं, जितने भी राष्ट्र हैं अभी वहाँ जो भी राष्ट्राध्यक्ष की नियुक्तियाँ हुई हैं, कई राष्ट्रपति नए चुने गए हैं, कहीं प्रधानमंत्री, तो उन नियुक्तियों को हम एक बार देख लेते हैं। लियो वराडकर जो भारतीय मूल के हैं, आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दीना बोलुवाटे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। कासिम जोमार्ट टोकाचेव को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्क-मुसर चुनी गई हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं। यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं। चलिए अगला हम देखते हैं पुरस्कार और सम्मान से। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पंघाल को नामित किया गया है, ठीक है। ओनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार है, ठीक है। फ्रांसीसी सरकार ने अरुणा साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा दिसंबर से रिलेटेड टॉप करंट का डिस्कशन। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, आपको आपके स्टडी के लिए फ़ायदेमंद लगता है, तो आप हमारे इस चैनल जीके डोज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए और ज़्यादा एफर्ट डाल के वीडियो बना सकूं, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक पढ़ते रहिए, फिर मिलूंगी अगले वीडियो में आपसे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें, ठीक है फ्रेंड्स। कल मिलेंगे फिर नए वीडियो में।